आगे बढ़ते हैं बेटा। पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या? जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, जैसे जल, पानी। जल और पानी अर्थ के आधार पर समान है, लेकिन यदि देखा जाए तो इनमें भी सूक्ष्म अर्थगत अंतर होता है। सूक्ष्म अर्थगत अंतर होता है। जैसे अब आपसे कहा जाए कि पूजा के लिए पानी लाइए, ये सेंटेंस सही है, या ये कहा जाए कि पूजा के लिए जल लाइए। बताइए, पूजा के लिए जल लाइए यही बोला जाएगा ना? पूजा के लिए जल। जल, पूजा के लिए किसका प्रयोग होता है? जल का, ना कि पानी का। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पानी की अपेक्षा जल को अधिक पवित्र माना गया है। तो इनमें भी अर्थगत सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन वे शब्द जो अर्थ के आधार पर समान अर्थ दें वो पर्यायवाची कहलाते हैं। एक दो चीजें हैं, वैसे सारी याद करने लायक है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। जैसे एक हो गया कमल और बादल और जल, समुद्र। जल को सबसे ऊपर कर दो, जल। अब देखना, नीर, बार, अम्बु। नीर, बार, अम्बु। अब क्या कर दो? अब ले आओ किसको? कमल को। इसमें क्या लगा दो? जा लगा दो सिर्फ। नीरज, कौमा, बारिश, कौमा, अम्बुज। अम्बुज, जा लग गया। अब क्या? इसी में क्या लगा दो? समुद्र को ऊपर ले जाओ, यहां पे कर दो समुद्र। अब इसमें क्या लगा दो? धी, ये लगा दो धी। अब देखिए, अभी इसी से हो रहा है सब कुछ। बादल, इसमें क्या लगा दो? दा लगा दो। नीरद, बारिद और अम्बुद। प्रयास किया थोड़ा, ये चीजें निकल आई। अभी नहीं, बहुत पहले प्रयास किया था। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ शब्दों के पर्यायवाची है वो यदि एक शब्द हम याद कर ले तो शेष दो के या तीन या चार के याद हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न पत्र में इस तरह से प्रश्न आएगा कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए।
तो इसका अर्थ ये नहीं, वहां पर पूछा नहीं गया है कि 2 लिखिए 3 लिखिए, लेकिन मिनिमम आपके पर्यायवाचियों की संख्या 3 होनी चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम जितनी भी हो, 3 से कम नहीं, ज्यादा। वो आपके क्लियर हो, ठीक है। पर्यायवाची कोई समस्या नहीं है, याद आपको करना है, इसमें याद वाली बात है और कुछ भी नहीं है पर्यायवाची में। विशेषकर 12th के बच्चे ध्यान दें। अनेकार्थी शब्द, सीधी सी बात है, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ। जैसे हार, तो आपका एक तो ये हार जीत वाला हार, पराजय मान लो, ठीक है। और दूसरा हार क्या हो गया, गले का हार। गले का हार चाहे वो सोने का हो, फूलों का हो, कुछ भी, तो वो आपका गले का हार। और दूसरा पराजय, एक अर्थ के अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ। दूसरा क्या, आप सोबरन ले लो, सोबरन क्या हो गया, अच्छे, अच्छे बर्ड। और क्या हो गया, जो आप अच्छा, अच्छा रंग या रूप, रूप। अच्छा, उसी तरह आप सारंग, क्या हो गया, सर्प। और एक सारंग, एक सारंग हो गया बादल। इस तरह ये अनेकार्थी शब्द होते हैं, इनको पढ़ना है। सोना गया होगा, सोना भी होता है, लेकिन आगे नहीं, इतना ही बहुत है। अब जैसे यहाँ पर आप बता रहे हैं सोना, तो लो हम सोना भी कर देते हैं, सोना। अच्छा जवाब दिया आपने। जो हम रात में सोते हैं आंखें बंद करके, निद्रा, ठीक है, निद्रा। और दूसरा सोना मीन्स, हाँ इतना सरल है तब तो बता ही दोगे। और ये क्या है, धातु। ये एक धातु है सोना, जो हम अंगुलियों में अंगूठी बनाकर पहनते हैं, गले में चेन बनाकर पहनते हैं, वो एक धातु का नाम हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आपका आएगा कि दिए गए शब्द के अर्थ लिखिए, 2 लिखिए 3 लिखिए, वो उसके मन की बात है, आपसे कितना पूछे। तो ये अनेकार्थी शब्द है और कुछ नहीं, आपको बस समझाना था। सिलेबस में कुछ है ही नहीं, और कुछ है तो आप प्रश्न पूछिए, कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा पढ़िए उसको। एक शब्दों के लिए एक शब्द, वो स्वयं पढ़ने की बात है। और नहीं तो बताइए, जो उपकार को नहीं मानता हो उसे क्या कहते हैं, लालच करने वाले को क्या कहते हैं। जो अभी तक हम आम बोलचाल की भाषा में या व्यवहारिक भाषा में बोलते आए हैं, वही आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक सेंटेंस आपका दिया गया है, उस पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द, उस पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जो आकाश से भी, या जो आकाश से ऊंचा उड़े, या जो आकाश को छूता हुआ उड़े, या जो उपकार को मानता है। बताओ, पढ़ो किताब में, बाहर ढूंढिए, फिर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। मेन चीज क्या है, मैं सोच रहा था कि इसको आगे बताएंगे, लेकिन चलिए
मन बन ही गया है। एक आएगा आपका पद और गद्य। ये क्या होगा? ये आपका होगा व्याख्या। व्याख्या करने के लिए आएगा 10th और 12th दोनों के लिए। तो ये व्याख्या होगी। इसमें क्या होगा? संदर्भ। नंबर 2 प्रसंग। नंबर 3 व्याख्या। नंबर 4 काव्य सौंदर्य। ये 4 चीजें होंगी तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। मैंने पूरा नंबर नहीं बोला है, वो मैं बताऊंगा कि पूरे नंबर मिलेंगे कैसे। इतना जब आप काम करेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे। एक भाग है इसमें व्याख्या। माना कि इसके अधिक नंबर होते हैं, लेकिन यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग इसके बराबर हो जाते हैं। तो व्याख्या में तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे ही यदि आपने लिखा है तो। भाई ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि पद आपका पूरा आता ही ना हो, कुछ शब्दों का तो अर्थ आपको आता होगा तो मिलेगा। अब रह गया संदर्भ। नोट कर लो दिमाग में। संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम, लेखक का नाम। ये किस पाठ से अवतरित पंक्तियां हैं तो उस पाठ का नाम और लेखक का नाम और पुस्तक का नाम। किस पुस्तक के अंतर्गत है, किस पुस्तक में है तो पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और आपके पाठ का नाम, अध्याय का नाम। वो आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग। इसका मूल भाव क्या है? जिस गद्य या पद की आप व्याख्या करने जा रहे हैं उसका मूल भाव क्या है? तो वो मूल भाव आप 1 या 2 सेंटेंस में लिख दो। आप 2 सेंटेंस में लिख दो, 4 या 5 सेंटेंस में नहीं, वो सही नहीं है। तो उस पद का मूल भाव वो हो गया प्रसंग। अब रह गया काव्य। काव्य सौंदर्य। देखिए ये आपको बहुत कठिन लगता है, बहुत ज्यादा कठिन लगता है और सभी बच्चों को कठिन लगता है। मैं आज इसको बहुत सरल बना देता हूं। आपने पढ़ा होगा क्या? काव्य सौंदर्य के तत्व। अभी मैंने इसको पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया इसको। ये काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ा होगा आपने और मैंने ही पढ़ाया। इसमें क्या क्या आता है? रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार। यहां पर क्या था? काव्य सौंदर्य। थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, इसको हटा दें। अब काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। तो रस, छंद, अलंकार जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें देखिए रस कौन सा है, छंद कौन सा है और अलंकार कौन सा है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और उसके बाद गुण देखिए कौन सा है, वो हम अभी और इस पर चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य जो आपका यहाँ पर ये काव्य सौंदर्य 4था नंबर है, इस पर हम अभी और थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो काव्य सौंदर्य के तत्व रस, छंद, अलंकार ये तो आप छांट ही सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, यदि है तभी। रस जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो भी सकता है। छंद मैंने बता दिया आपको, कैसे मात्राएं गिन लो पता लग जाएगा छंद कौन सा है। अलंकार तो जहां तक है वहां तक होता ही है।
और ये आपका अनुप्रास तो कॉमन है, लगभग कॉमन है अनुप्रास अलंकार। और उसके बाद रूपक और उत्प्रेक्षा ज़्यादा आता है, रूपक और उत्प्रेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ से आपका ये 1 नंबर मिल गया, 3 नंबर आपका ये हो गया। व्याख्या कितने कटेंगे नंबर? इस पूरे व्याख्या भाग में जहाँ तक मैं समझता हूँ 1 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा यदि आप ध्यान देंगे। अब व्याख्या आप कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। व्याख्या को पढ़ना, मैंने आपसे वादा किया था कि आपका पूरा सिलेबस 45 दिन में ख़त्म और उसके बाद अनसोल्ड पेपर शुरू हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी व्याख्या है, किसकी है? ये है आपकी पद्य की, यानी कि कविताएं वगैरह व्याख्या। मार्केट जाइए, किताब लीजिए, क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो फोकस है वो एग्ज़ाम पर है और एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। तो हम यहाँ पर किताब पढ़ाकर तो आपकी व्याख्या नहीं करने वाले हैं। ये आपने शायद उसी दिन जान लिया होगा कि सर बोल रहे हैं 45 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो वो कैसे कर देंगे? तो यहाँ पर किताब से पढ़ाकर तो व्याख्या नहीं ख़त्म होगी, आप उसको पूरी साल पढ़ते हो तब जाके वो ख़त्म होती है। लेकिन तरीका मैं बताता हूँ। आप मार्केट जाइए, जिस प्रकाशन की पुस्तक आपके पास है उसी प्रकाशन की आप गाइड लाइए। और क्या करना है, किताब को आपने सामने खोल के रख लिया और नीचे आपकी क्या है, ये गाइड खुली हुई रखी है। पंक्तियां पढ़िए और यहाँ से व्याख्या, पंक्तियां पढ़िए व्याख्या, पंक्तियां पढ़िए व्याख्या। संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य मैंने बता दिया है। यहाँ पढ़िए, यहाँ पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पढ़िए, हो जाएगी ख़त्म। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बोरियत महसूस हो, अच्छा लगता है। कोई टॉपिक होता है जो कंटिन्यू चलता है लगातार, तो वो अच्छा लगता है। आपकी व्याख्या इस तरह से आपकी कंप्लीट हो पाएगी। कोई तरीका नहीं है, रटने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, काव्य सौंदर्य में अभी मैंने बताया था, तो वहाँ पर एक चीज़ आप और जोड़ दो। कोई ऐसा शब्द आपके पद में आया है जो आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा शब्द है, अनेक मतलब इससे अच्छा शब्द इन पूरी पंक्तियों में नहीं है, या कोई इसका अर्थ कठिन है, तो वो आप शब्द भी उसमें जोड़ सकते हो नंबर डाल के। काव्य सौंदर्य के, काव्य सौंदर्य में नंबर डाल के ये आपने डाला क्या, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। ठीक, यहां पर डाल दो क्या, अलंकार, जो आपको लग रहा है कि इसमें यही अलंकार है डाल दो। नंबर 2 आपको रस, नंबर 3 क्या, छंद है तो, नंबर 4 कोई विशेष शब्द, जैसे मान लो आपका आ गया कनक आ गया, तब तो अलंकार भी क्लियर आपका हो जाएगा। यदि कनक शब्द आ गया तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सोना, धतूरा। ये कनक अभी किसमें चला गया, अभी कुछ समय पहले आप पढ़ रहे थे अनेकार्थी शब्द, इसके 2 अर्थ हो गए। तो इस तरह का शब्द भी यदि आपके व्याख्या भाग में आता है तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लिख सकते हो। ये आपका हो गया 1 नंबर क्लियर। एक नंबर से ही 100 पूरे होते हैं, आप 1 नंबर को कम ना आंकें। माना किसी बच्चे के 80%, कोई खास बात नहीं है, लेकिन जैसे ही अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 85 पहुँचते गए हैं, 85 पहुँचे,
बड़ी बात। फिर इससे जैसे जैसे एक एक सीढ़ी आगे जाएंगे उतनी ही बड़ी बात होती चली जाएगी। और वो कहां से होता है? इस एक एक नंबर से होता है। मैंने 6 नंबर का कर लिया, एक एक के 2 छूट गए, कोई बात नहीं है। बात क्यों नहीं है? बात है, क्योंकि यहां से आपकी पहचान है। 5 नंबर का जो सॉल्व कर लिया है वो तो सभी ने सॉल्व किया है ना। इसको कितने ने सॉल्व किया है? ये बड़ी बात है। एक एक से 100 बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना।